अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ कर ऐसे कोई भी रिश्ते का बोझ मत उठाइए जिसको आपकी कोई कदर ही नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज जो है आपको 28 को मॉर्निंग में। 2 दिन से ब्लॉग, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ, मिस हो गए थे मेरे। उसके आगे अल्टरनेट कर रही हूँ डेज़ का जो भी हैं आपके साथ में। मॉर्निंग में उठी थी, बहुत प्यारा सा लग रहा था। नीचे जो उतर के आती हूँ जब जैसे यहाँ पे क्यारियरी बनी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सफाई के साथ साथ में नेचर को भी इंजॉय करती हूँ अच्छे से। और जो है अब नीचे आ गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। अब नीचे की साफ़ सफाई करने के बाद जाऊँगी ऊपर। अजीब सी धुंध जैसी छाई हुई है, और गहरा तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का लग रहा था, धुआं धुआं जैसा। पता नहीं क्यों ऐसा है। बारिश रात में हुई थी तो हल्की हल्की जो है पूरी फर्श गीली हो गई थी, तो हल्की ही झाड़ू लगानी है। ज़्यादा काम नहीं है नीचे मेरा, ना तो क्यारी में पानी देना है, ना ही मतलब अच्छे से पूरे में झाड़ू लगानी। जहाँ जहाँ थोड़े बहुत पत्तियाँ और फूल गिरे हुए थे बस उन्हीं को हटा के क्यारी में डाल देना है। और बस जहाँ पानी भरा हुआ थोड़ा सा झाड़ू वहाँ पे मारनी है। ऊपर का झाड़ू पोछा सारा ही हो गया था। बस नीचे मैं बाद में आज लगाने आई थी। हल्की हल्की बूंदी बांदी हो रही थी ना, इसी वजह से मैंने सोचा हल्की सी बंद हो जाए, इसके बाद में जाती हूँ नीचे के लिए। तो एक लोगों का कमेंट आया था, एक या प्रियंका जी का कमेंट आया था कि आप मतलब ऊपर रहते हो तो नीचे कौन रहता है। मैं ऊपर नीचे मतलब इसलिए बोलती हूँ, नीचे जो मेरा अभी आधा मतलब जो प्लॉट है, जो जगह है मेरी, वो खाली पड़ी है। तो उसी में मैंने पेड़ पौधे लगा के अपना गार्डन टाइप का बना के रखा है। उन्होंने शायद मेरी वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, इसी वजह से उनको ये लग रहा था। और वरना शायद सबको पता है कि नीचे मैं बोलती हूँ कि गार्डन है और ऊपर मेरा घर है। ऊपर क्या भराव मतलब बराबर के पोर्शन में नहीं पड़ा हुआ, तो आधा जो खाली है ना, तो उसी के ऊपर जो आधे में भराव पड़ा है तो उस पर मैं रहती हूँ। और नीचे मेरा लॉन है मतलब गार्डन है, तो वहाँ की मैं साफ़ सफाई करती हूँ। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि मैं नीचे से साफ़ सफाई करके अब ऊपर आ गई। तो शायद उन्होंने मतलब ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा नहीं, या स्किप करके वीडियो देखती हैं, इसकी वजह से उनको नहीं समझ में आया होगा कुछ। फ़िलहाल ऐसे बना है मेरा घर, इस वजह से मैं नीचे ऊपर बोलती हूँ। मैं सेपरेट ही रहती हूँ, फैमिली में नहीं रहती हूँ अब। तो उनकी जानकारी के लिए उनके कमेंट का आंसर है। सारे ही काम हो गया था। मैंने नहाने से पहले दाल चढ़ा दी थी। जब तक नहाई कपड़े धुले तब तक ही मेरी दाल वगैरह पक गई थी। सारे ही कामों में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे दोगे ना, तो पूरा दिन आपका एक्टिव रहेगा। पूरा दिन आप अपने आप को मतलब एक्टिव फील करोगे और जो है खुश भी रहोगे। क्योंकि ना ऐसे उलझे उलझे बालों में ऐसे मन चाहे जैसे कपड़े पहन लिए, इस टाइप से, देखिए गर्मी तो है ही, ऐसे कपड़े पहनिए जो आपके कंफर्ट जोन में हो। मैं ये नहीं कह रही गर्मी है तो ऑल टाइम तैयार ही होके रहिए। मुझे ज़्यादा तो नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है अपना घर पे ऐसे रहो कि जैसे जब आप अच्छे से सज संवर के रहोगी ना, तभी पॉजिटिविटी एक अच्छी सी आएगी आपके अंदर भी। आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। यही नहीं होता कि बाहर ही जाओ तभी तैयार हो, घर पे भी रहो तो कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए। मॉर्निंग में मैं जब नहा के आती हूँ थोड़ा सा अपने केयर करती हूँ, बिंदी और लिप बाम वगैरह जो भी लगाना हो तो वो लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कंघी करती हूँ बालों में। कभी कदार हो गया तो अलग बात है, लेकिन डेली का ही मेरा रहता है। उसके बाद मैं करती हूँ अच्छे से पूजा। कहते हैं ना, अच्छे से तैयार होकर भगवान जी की पूजा करो तो भगवान भी खूब खुश रहते हैं। लक्ष्मी माता तो हमेशा अच्छे से मतलब तैयार हो, उनकी जब भी पूजा होती है तो वो मतलब अगर बिना तैयार करोगे, बिना तैयार हुए करोगे तो थोड़ा सा मतलब वो होता है। इसीलिए जब भी महालक्ष्मी जी की या लक्ष्मी जी की पूजा होती तो अच्छे से तैयार होकर ही पूजा की जाती। तो मेरा मानना यही है कि कोई भी पूजा हो अच्छे से तैयार होकर करो। यही यही नहीं है कि साड़ी पहनो,
कुछ भी हो, थोड़ा सा आप बिंदी लगा लो, लिप बाम लगा लो हल्का सा, मतलब ये लगे कि हाँ तैयार हो। इधर मैं आ गई थी, आज सैटरडे है तो मैं नीचे समी के पौधे की पूजा करती हूँ सैटरडे को डेली। एक दीपक सरसों का जला के बाकी पूजा पाठ, साथ में जो है तुलसी माता और जो है विष्णु भगवान का केला लगा के रखा है वो, और बाकी भोले बाबा। यहाँ पे सारे ही लोग हैं तो यहीं पे कॉर्नर पे रखे हुए हैं। एक दीपक और जो धूपबत्ती लगा के लाती हूँ और नीचे सारे ही पूजा कर लेती हूँ। फूल मैं नीचे से ही तोड़ती हूँ, जब मैं नीचे पूजा करने आती हूँ उसके बाद से ऊपर के लिए भी फूल हाथों हाथ तोड़ के लिए जाती हूँ। अब भी अजीब सा धुन धुन जैसा मौसम है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। इधर जो है बच्चे भी नहा चुके थे, उसके बाद मैं कर रही थी पूजा पाठ अपने मंदिर की ऊपर पूजा पाठ निपटाने के बाद में अब जाऊंगी अच्छे से जो है खाना वाना बनाने। शरीर को थोड़ा सा आप सुबह जब वक्त दे दोगे ना तो पूरा दिन आपको शरीर एक्टिव रखेगा। जैसे कि सुबह में उठ के अपने आप को कुछ वक्त ज़रूर दीजिए, और जो है घर परिवार फैमिली सबके होते हैं, कुछ वक्त ऐसा निकालिए आप, जैसे मॉर्निंग में अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा काम वाम ख़त्म करके, जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को भले आधे घंटे आप ज़रूर अपने आप को दो। और हाँ, ये कभी मत सोचो कि आज से स्टार्ट करेंगे कि कल से स्टार्ट करेंगे, ये सोचो जितना है जैसा भी है मुझे आज से ही स्टार्ट करना है। तो ये रहता है ना, जैसे आपने मान लीजिए योगा क्लास अटेंड की या कुछ भी अटेंड किया तो उसके लिए आपके पास आउटफिट नहीं है, योगा मैट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ना बंद करो, सोचना ये छोड़ दो। जो है जैसे में है वैसे ही आप स्टार्ट कर दो जितना है। धीरे धीरे अगर आप ये सोचती रही कि आज से नहीं कल से ये चीज़ हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे, तो वो वक्त जो है आपके पास कभी आएगा भी नहीं, और हाँ आएगा तो बहुत लेट आएगा। इसीलिए जो सोचो अभी से करो। जैसे जॉइंट फैमिली में अगर आप हो तो आपके पास एक रूम होगा, आप जैसे काम ख़त्म करके आओ, थोड़ा वक्त अपने आप को ज़रूर दो। जितनी देर आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रही हो या फिर टीवी वगैरह कुछ देख रहे हो, टीवी के साथ साथ में आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे मतलब थोड़ा सा योगा कर सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये ज़रूरी ही नहीं कि आप मॉर्निंग में ही करो। मैं बिल्कुल नहीं करती थी, ये था कि घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अभी तो फ़िलहाल तो मेरा सीजर हुआ था तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी। फ़िलहाल अब 1 ईयर मतलब कंप्लीट हो गया है सीजर को, तो अब मैंने अपने ऊपर फिर से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मतलब ये नहीं रहता कि आप बिल्कुल ही एकदम से फिट हो, एकदम से दुबली पतली हो जाओ, ये चीज़ नहीं है। मसल्स भी काम करना बहुत ज़रूरी है, बोन्स भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं होती ना तो हमारा शरीर जो है एकदम से जाम होने लगता है। तो धीरे धीरे जो है एक्सरसाइज करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। बिना ये सोचे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ फिर भी दुबली नहीं हुई, वो अलग अलग पार्ट के हिस्सों की, जैसे बॉडी में अलग अलग एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो एक्सपर्ट ही एक बता सकता है कि किस तरीके से योगा करने से या एक्सरसाइज करने से कौन से बॉडी पार्ट का हमारा जो है फैट बर्न होगा। तो ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो जो है जैसा भी आपको थोड़ा बहुत आता हो मसल्स के लिए जो भी हो, तो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10-15 मिनट अपने आप को देती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं एकदम से आप दुबली हो जाओ तभी, लेकिन योगा करने के बाद ना, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा एक्टिव शरीर रहता है। इधर जो है अच्छे से सारा ही मेरा काम हो गया था। फिर मैं रोटी जितनी भी बची थी उतनी बनाने के लिए आ गई थी। हस्बैंड को खाना लगा के दे दिया, वो खा रहे थे। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूंगी। दाल इसकी वजह से सिर्फ बनी थी, कल मैंने शाम को बनाई थी इडली सांभर, तो वो सब रखा हुआ था। अंश ने भी बोला कि मम्मा जो है सांभर ही मैं खाऊंगा। इधर उसके लिए सांभर लगाया, थोड़ी सी मैंने अपने लिए चाय लेके बैठ गई थी जाके। फिर मैंने किचन क्लीन किया, पूरा जो है बर्तन वगैरह धुल धुला के रखे। आज थोड़ा सा एरिया चेंज करना था किचन का, तो उन कामों में लग गई थी। इधर जो है अंश पेंट कर रहा था, ये थोड़ा सा एक शीशी वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ, अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो वो मतलब ये कह रहा मम्मा कुछ बना, उसको भी साज सजावट की बहुत मतलब शौक़ है कि घर खूब सुंदर सा लगे, मुझे भी।
लेकिन जैसा भी होता है, जिस तरीके से सामान हो, पैसा हो, उस तरीके से मैनेज किया जाता है। फ़िलहाल तो मुझे बहुत शौक़ है, मेरे घर का हर कोना चमके, सब कुछ है, लेकिन वो ना एक सब चीज़ें ना एक पैसे पे अटक जाती है आके हैं। अगर आपके पास पैसा है और शौक़ है तो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इधर बना दिया था, बनाने से एक अंश के डैडी आ गए थे उनके लिए, फिर बच्चे जो है उनके साथ खेलने लगे थे। फिर मैंने कहा चलो कुछ खाली बैठी हूँ तो कुछ किया ही जाए। भैया के लिए जो है एक पेंसिल का और ये मैंने खाली डिब्बा पड़ा हुआ था उसके से स्टैंड बना दिया, स्माइली बना के हल्की सी ऐसे ही। तो फिर अभी फ़िलहाल तो मैं अपने किचन में ही रख रही हूँ। मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है। मैंने एक ये अचार का जार खाली रखा था कांच का, तो इसमें मनी प्लांट लगाए थे, इसमें रूट आने लगी हैं, बहुत ही खुश हुई हैं, नई पत्ती भी ग्रो हुई हैं इसमें। फ़िलहाल मिट्टी में मैंने जब भी लगाया है, ये मनी प्लांट मेरे हाथों से नहीं चला, लेकिन मैं जार में लगाई हूँ तो मतलब चल गया, तो मुझे बहुत ही अंदर से खुशी लग रही थी। इधर जो है एक कपड़ा था, ऐसे ही करके जो है सारी चीज़ों को कलर कर दिया, स्माइली बना के कॉर्नर में सजा दिया, ऐसे ही किचन में रख दिया। अभी फ़िलहाल आगे कहीं प्लेस मिलेगा तो इसको ज़रूर रखूँगी। ये रहा आज का वीडियो आपके साथ में। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूँगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन। घर के कामों के चक्कर में अपने आप को कभी मत भूलना। ऐसे रिश्तों से थोड़ा ही दूरी बनाए रखें जिनको आपकी कदर नहीं है। थैंक यू।